नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में यह बताने का प्रयास किया गया है कि पूजा होनी किस प्रकार से चाहिए। एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। यह कहानी है तो हंसाने वाली, लेकिन जो इसका मूल तत्व है इस कहानी का, वह आपको इस ओर जरूर आकर्षित करेगा कि व्यक्ति को पूजा के अंदर किस प्रकार का भाव रखना चाहिए, हमें पूजा पाठ किस तरह से करना चाहिए। आप इसको एक हास्य कहानी के रूप में ही सुनिए। कहानी भले ही हंसी मजाक की हो, लेकिन है अर्थ वाली। इस कहानी से यह तो मालूम चलता है कि जो पूजा पाठ हमारे घरों में किया जाता है उसका महत्व है भी कितना। वह जो रोज़ाना के क्रम में हम लोग पूजा पाठ किया करते हैं, वह क्या भगवान को स्वीकार भी है कि नहीं। आइए इस कहानी के माध्यम से सुनते हैं। कहानी इस प्रकार है। पुराने समय में एक महान संत महाराज थे। वे संत अपनी दिनचर्या के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। दूर दूर तक के गांव और शहरों में उनकी दिनचर्या की बातें होती थी। लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि संत महाराज इतनी पूजा करते हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि जब भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो इनको समय का ध्यान भी नहीं रहता। अब ऐसे महान संतों के लिए कहानियाँ भी खूब बन जाती हैं। लोग अपने अपने हिसाब से भी कहानियाँ बना देते हैं। फिर वे कहानियाँ एक मुंह से दूसरे मुंह घूमती रहती हैं। कई लोगों ने तो इन संत के लिए यहाँ तक कह दिया कि एक बार संत महाराज पूजा करने बैठे तो उनको यह भी ध्यान नहीं रहा कि कई दिन हो गए, तो फिर भगवान खुद आए और संत महाराज को पूजा के आसन से उठाया। इस तरह लोग संत महाराज के लिए कई कई बातें करने लगे थे। वही संत महाराज एक बार एक जंगल के रास्ते किसी दूसरे स्थान को जा रहे थे। उनके साथ उनके कई शिष्य भी थे और कई अनुयायी भी थे। चलते चलते शाम होने लगी। संत महाराज ने अपने शिष्यों और साथ चल रहे अनुयायियों से कहा, जहाँ पहुँचना है वह थोड़ी दूर ही तो है, वहीं पूछ करके संध्या की वंदना की जाएगी। शिष्य और अनुयायी भी संत महाराज की बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगे। फिर वे लोग आगे बढ़े तो एक चरवाहा जो भेड़ बकरी और गाय चरा रहा था, वह शाम की पूजा कर रहा था उसी जंगल के अंदर। संत महाराज और उनके साथ चलने वालों ने उस चरवाहे को ध्यान से देखा और सुना। चरवाहा जो अनपढ़ था वह अपनी पूजा में कह रहा था, आप कृपया ध्यान से सुनिएगा, हे प्रभु, तू मुझे अपने पास बुला ले। तू तो अकेला ही रहता है, तेरा मन नहीं लगता होगा। अकेले अकेले तू करता भी क्या होगा, परेशान होता होगा। मैं तेरे साथ रहूँगा तो तेरा मन लगेगा। मैं कई तरह के काम जानता हूँ, तेरे बहुत से काम भी कर दिया करूँगा। उतनी देर तू आराम कर लिया करना। संत महाराज और उनके साथियों ने भी उस चरवाहे को इस तरह से पूजा करते सुना तो उनको हंसी आने लगी। लेकिन संत महाराज जो एक सम्माननीय थे, वे नहीं हंसे। अभी चरवाहे की पूजा खत्म नहीं हुई थी, वह अभी भी पूजा कर ही रहा था। चरवाहे आगे कह रहा था, देख मैं मालिश करना भी जानता हूँ। किससे? वो भगवान से कह रहा है। देख मैं मालिश करना भी जानता हूँ, तेरी मालिश भी कर दिया करूँगा, तुझे आराम मिलेगा। मालिश करवाने से रात को नींद भी अच्छी आती है। मैं सिर की चंपी करना भी जानता हूँ, तेरे सिर की चंपी भी करूँगा। मैं जिनकी भेड़ें बकरियाँ और गाय चराता हूँ, वो मालिक जो हैं वो मालिक रोज़ शाम को मेरे से मालिश और चंपी करवाते हैं। वो सबसे कहते हैं कि जब तक मैं उनकी मालिश और चंपी नहीं करता उनको नींद नहीं आती। इस तरह की पूजा सुनकर संत और महाराज के साथ जो लोग चल रहे थे, शिष्य और उनके अनुयायी, वे तो उसका मजा ले रहे थे। लेकिन संत महाराज जो नियम के बड़े पक्के थे, वे अंदर ही अंदर गर्म हो रहे थे। तो जब साथ चलने वालों ने देखा कि संत महाराज को गुस्सा आ रहा है, सो वे लोग भी हंसना भूल गए। लेकिन चरवाहे की पूजा तो अभी भी चल रही थी। वह कह रहा था, क्या कह रहा था ये सुनिए, तू भी न दिन भर सारा काम अकेले अकेले करके थक जाता होगा। क्या कह रहा है वो? तू भी न दिन भर सारा काम अकेले अकेले करके थक जाता होगा। मैं तेरे साथ रहूँगा तो तेरे पैर दबा दिया करूँगा, तुझे ही आराम मिलेगा। जब सर्दियाँ हुआ करेंगी तो मैं तुझे कंबल से उड़ा दिया करूँगा, और जब धूप आएंगी तो मैं तेरे ऊपर छाता लगा दिया करूँगा। तू अकेला किस किस मुसीबत में पड़ा रहा होगा, पता नहीं कोई तेरी देख रेख करने वाला भी वहाँ है या नहीं। अरे देख मेरे प्रभु, मैं हूँ ना, तू मुझे बुला क्यों नहीं लेता? बस मुझे एक इशारा कर दे, मैं तुरंत आ जाऊँगा। तेरे कोई फ़ायदा होगा, मेरा तो क्या है। मैं यहाँ हूँ तो यहाँ भला हूँ,
जो मैं तेरे पास हूँ तो तेरे पास भला हूँ। तू तो अपनी सोच, मेरी परेशानी की चिंता मत करना। तेरे पास आने में मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आराम चाहता है तो मेरे को फटाफट बुला ले। अब चरवाहे की पूजा खत्म ही नहीं हो रही थी, लेकिन संत महाराज की जो सिर की चोटी जो है वो गर्म हो चुकी थी। अब उनसे रहा नहीं गया। जब संत महाराज को गुस्सा आ गया तो उन्होंने उस चरवाहे को जोर की डांट लगाई। बेचारा चरवाहा संत महाराज के नाराज होने से बुरी तरह से घबरा गया और तुरंत ही वह चरवाहा संत महाराज के चरणों में गिर पड़ा। संत महाराज जो बड़े ही भीषण गुस्से में थे, वे चरवाहे से कहने लगे, अरे तू तो गजब कर रहा है, आगे ही आगे बकता जा रहा है। मुझे लगता है जो तू भगवान को कह रहा है वह किसी ने सुनी नहीं है, इसीलिए आज तक तुझे किसी ने टोका नहीं है। संत महाराज को इतना गुस्सा आ गया था कि उनके साथ चलने वाले भी कांपने लगे और सोचने लगे, न जाने आगे क्या होगा। संत महाराज इस चरवाहे को न जाने कौन सा श्राप दे दें। लोग यही सोच रहे थे कि देखो ये चरवाहा कितना बेवकूफ़, बदतमीज और नालायक है, भगवान से क्या क्या कह रहा है। लेकिन चरवाहा तो बिल्कुल अनपढ़ था, नादान था। वह बोला, संत महाराज, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ। मुझे किसी की भी तरह कोई भी पूजा, किसी भी प्रकार की पूजा याद ही नहीं है। मैं तो रोज़ ही कोई ना कोई पूजा बना लेता हूँ और सुबह और शाम दोनों समय अपनी बनाई पूजा से ही भगवान से पूजा करता हूँ। मैं अगर लिखना पढ़ना जानता तो असली पूजा जानता। आज जैसी पूजा बन गई मेरे से वो मैंने बोल दी। बीते हुए कल में कोई दूसरी पूजा थी, अब आने वाला जो कल है उसमें कोई तीसरी पूजा होगी। मेरी पूजा तो रोज़ाना सुबह शाम बदलती रहती है। मुझे क्या और कैसी पूजा करनी है मुझे कोई मालूम थोड़ी है। मैं तो गंवार आदमी हूँ, आप तरह विद्वान नहीं हूँ। अब संत महाराज को थोड़ा चैन आया। उन्होंने अब जाकर के थोड़ी ठंडक का एहसास किया और वे शांत हुए। संत महाराज के शांत होते ही उनके साथ वाले भी शांति का अनुभव करने लगे। फिर जो महाराज थे उन्होंने चरवाहे से कहा, ठीक है, आज तक जो गलतियां तुमने की हैं वो गलतियां तो हो गई। अब उनको ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आगे के लिए सुधार तो किया ही जा सकता है। इसलिए मैं तुझे पूजा करने की विधि समझाता हूँ। जैसा जैसा मैं बताऊँ आगे से वैसी ही पूजा किया करना। चरवाहा तुरंत खुश हो गया और हामी भर दी। फिर संत महाराज ने चरवाहे को पूजा करने की सीधी सही विधि समझाई और जब चरवाहा समझ गया तो अपने रास्ते पे संत महाराज अपने शिष्यों और अनुयायियों को लेकर चल दिए। चरवाहे ने भी जाते हुए संत महाराज को दंडवत प्रणाम किया और आभार प्रकट किया। अब संत महाराज थोड़ा ही आगे गए थे कि केवल उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी। जो सुनाई दे रहा है अब वो शिष्यों को और अनुयायियों को सुनाई नहीं दे रहा है, केवल संत को सुनाई दे रहा है। संत महाराज सुनने रह गए। आकाशवाणी में क्या आवाज़ आई? आकाशवाणी जो भगवान बोल रहे थे संत महाराज से बोलते हैं, आपके काम हैं जो भटके हुए हैं उनको रास्ते पर लाओ। आपने तो रास्ते पर आए हुए को ही भटका दिया। संत महाराज कहने लगे, मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो केवल प्रभु की भक्ति में ही लगा रहता हूँ, मैंने तो किसी को भी गलत सलाह नहीं दी। इस प्रश्न के जवाब में आकाशवाणी से जवाब आता है, जो तुमने चरवाहे को बताया उसका असली रूप ही बिगाड़ दिया। वह रोज़ाना मेरी चिंता किया करता था। आज तक उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, केवल खुद से बना बना करके मेरी पूजा करता था, मेरे से बातें किया करता था। मैं तो उसके पूजा करने का रोज़ाना ही सुबह और शाम इंतज़ार किया करता था। अब आपने उसको वही सिखा दी जो सभी करते हैं। मेरा तो आनंद ही समाप्त करवा दिया। वह जो कहता था वही मुझे पसंद है। वह बड़ी ही गजब गजब की बातें कहता था। आकाशवाणी में भगवान संत जी को आगे कहते हैं, एक बार तो उसने मुझसे यह भी कहा कि मुझे नहलाने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मेरे अंदर जुएँ पड़ गई होंगी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आई और आनंद भी आया। वह आगे कह रहा था कि वह रोज़ाना ही अपनी बकरियों भेड़ों की जुएँ निकालता है। मैं अगर उसको अपने पास बुला लूँगा तो वो मेरी जुएँ भी निकाल देगा। आकाशवाणी में भगवान ने आगे कहा, आपने सब खराब कर दिया। अब रोज़ाना उसके मुंह से मुझे वही थोथी प्रार्थना सुनने को मिलेगी, वही झूठी प्रार्थना जिनको सुन सुन कर के मैं परेशान हो चुका हूँ। वह चरवाहा अब रोज़ाना वही प्रार्थना करेगा जो आपने उसको सिखाई है और जो दुनिया करती है। वही प्रार्थना वह अब चरवाहा किया करेगा जिसमें प्राण ही नहीं होता, जिसमें कोई भाव ही नहीं होता। बेचारा चरवाहा अब तोते की तरह रटी रटाई प्रार्थना बोलेगा। अब आप वापस जाइए और उस चरवाहे के पास में जाकर के उसको समझाइए कि वह उसी तरह से बना बना करके मेरी प्रार्थना किया करे। इस आकाशवाणी को सुनकर के संत महाराज को तो चक्कर आने लगे। संत महाराज
चरवाहे की तरफ तुरंत मुड़े और दौड़ पड़े। जो लोग साथ रहे थे उन्होंने तो कोई आकाशवाणी सुनी नहीं थी, इसलिए उनको कुछ भी पता ही नहीं चला कि आखिर में संत महाराज को क्या हो गया। वे लोग सोचे कि संत महाराज को अब अचानक गुस्सा आ गया, वे जाकर के कहीं चरवाहे को मारपीट न दें, कोई श्राप न दे दें, इसलिए वह भी उनके पीछे पीछे भागे। लेकिन संत महाराज तो ऐसे दौड़ रहे थे कि जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा हो। संत महाराज जाकर के चरवाहे के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, तुम्हारी जो प्रार्थना खुद की बनाई हुई है वही सही है। किसी की भी प्रार्थना भगवान तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना रोजाना 2 समय भगवान के पास जरूर पहुँचती है। भगवान तो तुम्हारी प्रार्थना के होने का इंतजार करते रहते हैं, तो जो तुम रोज बना बना करके प्रार्थना करते हो वैसी ही प्रार्थना बनाया करो और किया करो। भगवान उसी को सुनने का इंतजार करते हैं। तो इस कहानी से जो भले हंसी मजाक की है, इस कहानी से पूजा का मतलब समझ में आया है। पूजा, प्रार्थना, स्तुति, वंदना, भगवान को याद करना, कि पूजा का मतलब आत्म विभोर हो जाना है। आत्म विभोर हो जाना ही पूजा है। जब आप अपने अंदर खो जाएं, आपको इतनी मस्ती आए भगवान से बात करते समय, पूजा करते समय घड़ी का ध्यान नहीं रहना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे खुद को देर हो रही है, फटाफट 15 मिनट में बस निकल जाएगी, मुझे 15 मिनट में कार या स्कूटर स्टार्ट करके ऑफिस पहुंचना है, दफ्तर पहुंचना है, दुकान पर पहुंचना है, या आज लेट हो जाएगी तो इसलिए फटाफट जल्दी जल्दी बोल दिया, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, उसमें आपने तनाव लिया है। ये एंग्जाइटी का बड़ा कारण बन सकता है। वह पूजा नहीं है। पूजा वह है जिसके अंदर आपकी आत्मा डूब जाए और आपको मस्ती आ जाए। ऐसी तरह की रटी रटाई जल्दबाजी की पूजा जिसमें मस्ती ना हो, वह केवल खुद को धोखा देना ही है। पूजा में क्या होना चाहिए? पूजा में मस्ती होनी चाहिए। पूजा जहाँ मन नाचने लगे वही पूजा है, और जब मन नाचने लगे तब आप मान लेना कि आपकी बात भगवान से हो रही है। और जो पूजा में आपका मन नाचे, आप आगे से वही पूजा करना। चाहे आप आंख बंद करके भगवान के हाथ पकड़ के गोल गोल घूम के नाच रहे हो, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इतना ही सोचना, वही पूजा है। उसके लिए संस्कृत भाषा, इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा, अच्छी भाषा, बुरी भाषा, ये छंद, वो उपकार, वो अलंकार, उसकी आवश्यकता नहीं है। जब मन के अंदर आनंद आ जाए कुछ भी करने से, कि साहब मैं देख रहा हूँ भगवान सामने बैठे हैं, राम दरबार लगा हुआ है, मैं उनके पैर पे जल चढ़ा रहा हूँ, 2 मिनट के लिए बस उसी में आनंद आ रहा है, तो आप ये मान लेना कि आपको 100 पंक्तियाँ गाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पूजा हो गई। अब उस चीज़ को जितना लंबा खींच सकते हो खींचो, जितना आनंद ले सकते हो लो। तो हमें सनातनियों को अपने ईश्वर की पूजा को समझना चाहिए, उसमें आनंद लेने की अनुभूति को करना चाहिए। चाहे सवेरे समय नहीं मिला, रात को सोते समय समय मिला, आंखें बंद की, रजाई के अंदर हैं, चद्दर के अंदर हैं, उसी के अंदर आनंद ले लिया, हो गई पूजा। वो दिन और रात हमारे लिए हैं, धरती पर दिन और रात हैं, क्योंकि वो सूर्य से हैं। ईश्वर सूर्य से बहुत ऊपर बैठे हैं, उनके लिए लाखों सूर्य भी उनकी खुद की चमक के सामने फीके हैं, उनके लिए दिन और रात कुछ मायने नहीं रखता। तो इस प्रकार से जो एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई है, केवल पूजा का भाव समझाने के लिए प्रस्तुत की गई है। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने ये प्रयास किया है वह प्रयास आपको पसंद आएगा, और आप इस कहानी को घर के छोटे बच्चों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर करेंगे। फिर जो आपने अपने बहुमूल्य समय का अंश मेरे इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार तो प्रकट करता ही हूँ, साथ में बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ।